तो हम लोग बात करेंगे दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो बच्चों यहाँ पे देखना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करते हैं, दैट इज अगर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो इसमें आज की डेट में हमने कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस ये सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी सीरीज हमें मिलने वाली है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो सीरीज होंगी इनके नाम आपको याद रखने हैं। सीरीज में N1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट और N2 दैट इज बाद वाली ऑर्बिट, दोनों को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद किस रीजन में लाई करेगी, इस रीजन को हमें ध्यान रखना है। बच्चों सीरीज के नाम आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। फर्स्ट सीरीज का नाम होगा लाइमन सीरीज। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सीरीज का नाम होगा दैट इज लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, N2 की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये इंफिनिटी तक पॉसिबल हो सकती है। और इसका जो रीजन होता है बच्चों दैट इज अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। ये जो सीरीज होगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगी। दूसरी सीरीज होती है बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज यहां पे देखोगे तो इसके लिए जो सीरीज का सीक्वेंस है वही N1 की वैल्यू होगी, तो 2 हो जाएगा। इसके बाद वाली ऑर्बिट यहां से स्टार्ट होगी दैट इज 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये जो होगा दैट इज ये विजिबल रीजन में लाई करेगा, दैट इज विजिबल। और इसके बाद बच्चों तीसरी सीरीज देखो, तीसरी सीरीज होती है पास्चन सीरीज। और पास्चन सीरीज के लिए 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, 5, 6 एंड सो ऑन, दैट इज 6, 7 एंड सो ऑन। ये जो होगी बच्चों ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, दैट इज इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। चौथी सीरीज होती है ब्रैकेट सीरीज। ये होगी ब्रैकेट सीरीज। इसके लिए 4 हो जाएगा, यहाँ 5, 6, 7, 8 इस तरह से स्टार्ट होगा। ये भी बच्चों इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी, दैट इज इंफ्रारेड। इसके बाद पांचवी सीरीज आपको मिलेगी फंड सीरीज। इसको बच्चों फंड पढ़ते हैं बट लिखते समय पी फंड लिखते हैं, पढ़ते समय हम हमेशा फंड पढ़ेंगे। तो ये फिफ्थ सीरीज होती है, N1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, N2 की वैल्यू 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो ये भी बच्चों इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। और लास्ट सीरीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं हम्फ्री सीरीज, दैट इज हम्फ्री सीरीज। इस सीरीज में 6 वैल्यू आएगी, यहाँ 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ये फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो ये सबसे पहले आपको ये टेबल याद रखना है कि कौन सी सीरीज किस रीजन में लाई करती है। तो आपने सारी वैल्यूज देख ली, अभी इसका हम डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी आप सबसे पहले इनको नोट कर लीजिए। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये N1 N2 की वैल्यू क्या है। तो N1 N2 की वैल्यू होती है जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है, तो उसके लिए हमने पढ़ा है कि फॉर्मूला हमें मिलता है 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करेगा तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो एक आप लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे और ये सीरीज याद रखेंगे। इसके बाद हम पहली सीरीज से स्टार्ट करते हैं, दैट इज लाइमन सीरीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लाइमन सीरीज में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे लाइमन सीरीज में आप लोग देखिएगा बच्चों, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे पास लाइमन सीरीज होती है वो फर्स्ट सीरीज होती है, दैट इज फर्स्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। देन दूसरा पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है किस रीजन में लाई करती है, तो लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन। इस केस में बच्चों जो ट्रांजिशन होता है दैट इज थर्ड पॉइंट। यहाँ पे N1 N2 की वैल्यू आपको मैंने लिखी थी, N1 की वैल्यू 1 होती है, N2 की वैल्यू 2 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ ट्रांजिशन या तो
किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा, या तो फर्स्ट ऑर्बिट से किसी बाहर वाली ऑर्बिट में चला जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट से ट्रांजिशन होता है, और या तो इनटू फर्स्ट ऑर्बिट, या तो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जाएगा, या तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। देन इसके लिए बच्चों एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज होती है, इसमें कौन कौन सी लाइंस हमें मिलेंगी, उनकी वेवलेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम 4th पॉइंट लिखते हैं, दैट इज वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइंस की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अल्फा लाइंस पता होनी चाहिए क्या होती है, और ये जो लैम्डा होगी ये मैक्सिमम होगी, यानी कि लाइनल लाइंस के लिए जो वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। और सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पे लाइमन लाइंस यानी कि अल्फा लाइंस क्या होंगी। तो बच्चों ये न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर ये ऑर्बिट्स होती हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगी, सेकंड ऑर्बिट हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट हो जाएगी और फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगी। इसके बाद और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से या तो जंप करेगा या फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अगर फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आ जाता है, फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आ जाता है, तो यानी कि इस केस में n1 की वैल्यू तो 1 है और n2 की वैल्यू 2 होने से ये जो लाइंस होती हैं इसको कहते हैं अल्फा लाइंस। आप समझ जाइए, अगर फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है या फिर सेकंड ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो ये लाइंस हम लोग कंसीडर करेंगे अल्फा लाइंस। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। ठीक है, तो बेटा ये अल्फा लाइंस होंगी। इसके अलावा आप और भी देख लीजिए, अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाता है तो ये बीटा लाइंस होती हैं, इसको कहते हैं बीटा लाइंस। इसी तरह से थर्ड में जाएगा तो गामा लाइंस हो जाएंगी, बट सॉरी डेल्टा लाइंस हो जाएंगी। बट यहाँ पे आप देखिए कि सिर्फ हमें अल्फा लाइंस का काम है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीटा लाइंस क्या होती हैं। तो अल्फा लाइंस की जो वेवलेंथ होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला अभी लिखा था, दैट इज 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर, और हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये जो z की वैल्यू है हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम ये वेवलेंथ अल्फा लाइंस के लिए कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 1/लैम्डा मैक्सिमम। ये कितना आ जाएगा, तो दैट इज r, z की वैल्यू 1 आ जाने से हटा देते हैं। n1 की वैल्यू बच्चों बताओ कितना रखेंगे हम लोग? 1। बिल्कुल सही है। और n2 की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों यहीं पे देखना हमें क्या मिलेगा, दैट इज यहाँ पे हमें मिलने वाला है 1/लैम्डा मैक्सिमम दैट विल बी इक्वल टू r। ये मिल जाएगा 1 माइनस 1/4। तो 1 माइनस 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू r, और ये हो जाएगा 3r/4 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां से आप लैम्डा मैक्सिमम देखो कैलकुलेट होके आपको मिल जाएगा, दैट इज 4/3r। ये आपके मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो 4th पॉइंट जो है अल्फा लाइंस के लिए जब कभी भी हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं दैट इज लैम्डा मैक्सिमम, तो उसकी वैल्यू 4/3r आती है। अभी आप देख लेना मैक्सिमम क्यों लिखा है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद 5th पॉइंट बच्चों हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 5th पॉइंट देखते हैं। देखो सर हाँ बोलो बेटा। जेड स्क्वायर का मान 1 है क्या?
इसका Z स्क्वायर का। हाँ देखो बेटा, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक ओके नंबर 1 स्क्वायर करने से 1 हो जाएगा। ये हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं बेटा, ये देखो हमने क्लियरली लिखा हुआ है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये Z की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब देखो एक और लाइंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ फॉर टर्मिनल लाइंस। यहाँ पे टर्मिनल लाइंस क्या होंगी वो भी देख लेंगे। टर्मिनल या इसी को कहते हैं मार्जिनल लाइंस, यहाँ पे मार्जिनल लाइंस। तो मार्जिनल लाइंस के लिए जब कभी भी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो ये हमेशा मिनिमम वेवलेंथ आती है। आप पहले इसको समझो, कभी भी वेवलेंथ टर्मिनल लाइंस के लिए या मार्जिनल लाइंस के लिए निकालेंगे तो दैट विल बी लैम्डा मिनिमम। अब ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और इस तरह से जाते जाते यहाँ पे एक ऑर्बिट कंसीडर कर लो जो कि इनफाइनाइट पे हो, जिसकी n की वैल्यू इनफाइनाइट हो। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करेगा इस ऑर्बिट में, दैट इज जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी वाली ऑर्बिट में जंप करेगा, तो यहां पे जो लाइंस होंगी इसको कहते हैं टर्मिनल लाइन, इसको बोलेंगे टर्मिनल लाइन या इसी को बोलेंगे मार्जिनल लाइन। तो यहां पे आप इसको देखो, अब इसके लिए भी सेम ऐसे ही फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम, अब की बार मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां पे रखेंगे r, अगेन 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। n2 की वैल्यू तो ये हो जाएगी ना, n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और यहां पे हमने n1 इज इक्वल टू रख दिया 1, यही तो पॉसिबिलिटी होगी। यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहां से आप लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू r 1 अपॉन 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर 0। तो यानी कि ये सिर्फ अगर आप देखोगे तो सिर्फ r बचेगा, और यहां से लैम्डा मिनिमम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन r। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे छठा पॉइंट हम क्या देखते हैं, रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या हो सकती है, रेंज का मतलब कहां से कहां तक वो लाई कर सकती है, दैट इज रेंज। तो रेंज बच्चों हमेशा लैम्डा मिनिमम से लैम्डा मैक्सिमम तक लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा रेंज का, रेंज विल बी इक्वल टू लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्सिमम, ये इसकी रेंज हो जाएगी। और देखो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन r, और 1 अपॉन r से लेकर के 4 अपॉन 3r तक इसकी रेंज हो जाएगी। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट विल बी द रेंज ऑफ वेवलेंथ, तो आप यहां से 1 अपॉन r माइनस 4/3r निकाल सकते हैं, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट देखो, यहां पे रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं, रेशियो ऑफ लैम्डा मिनिमम अपॉन दैट इज लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, अगर ये रेंज हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो रेंज कितनी आएगी, सॉरी रेशियो कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे हम लैम्डा मिनिमम लिख दें अपॉन लैम्डा मैक्सिमम लिख दें, तो ये कितना आ जाएगा, तो मिनिमम की वैल्यू आ गई आपके पास 1/r, और ये मिल जाएगा 4/3r। तो r से r कैंसिल, और यहाँ पे देखो ये जो 4/3 है बच्चों, ये ऊपर आकर 3/4 हो जाएगा, दैट इज 3/4। ठीक है, तो यहां पे देखो लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, ये इसका रेशियो आ जाएगा। तो आपसे ये 7 पॉइंट्स हैं, सातों पॉइंट्स में कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप एक बार सभी को देख लीजिए, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। नो सर। अच्छा एक चीज बताइए बच्चों,
अब देखो बच्चों, इसके बाद हम यहाँ पे लाइमन सीरीज के लिए हमने पढ़ लिया, और अब हम देखते हैं दूसरी सीरीज जो कि हमारे पास बाल्मर सीरीज है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट इज, यहाँ पे हम इसी को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज के लिए बच्चों जरा ये बताओ कौन सी सीरीज है? दैट इज सेकेंड सीरीज होगी ये सेकेंड सीरीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब ये किस रीजन में लाई करेगी बताओ बच्चों? ये विजिबल रीजन में लाई करेगी। इसका मतलब ये इकलौती ऐसी सीरीज है जो कलर्ड होती है, दैट इज ये कलर्ड होती है, इसके कलर्स आपको विजिबल होंगे, दैट इज बाल्मर सीरीज के कलर्स आपको विजिबल होते हैं। ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट से ट्रांजिशन होगा, और या तो फिर सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा। तो ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से जंप करके जाएगा या फिर सेकंड ऑर्बिट में जंप करके आएगा। वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइंस, यानी कि अब हम बाल्मर सीरीज के अल्फा लाइंस निकालेंगे। तो यहां से हम चेंज करते हैं, यहां से देखो, यहां से हम चेंज करते हैं। आपको फॉर्मूला सभी को पता है। अब देखो यहां से पहले डायग्राम देख लो, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, 1 2 3। बच्चों मुझे ये बताओ कि इसमें अब की बार सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाएगा तब कौन सी लाइन मिलेगी? सेकंड वाली। सूफिया बेटा आप बताओ। बीटा लाइन। नहीं, आप देखो अब की बार ये यहां से यहां पे जंप कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन या तो सेकंड ऑर्बिट में आएगा या सेकंड ऑर्बिट से जंप करेगा। तो जब ये सेकंड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है, तो ये बच्चों अल्फा लाइंस ही होती हैं। बट डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि ये अल्फा लाइन किसकी है? बाल्मर सीरीज की। अगर फर्स्ट से सेकंड में आता तो दैट विल बी अल्फा लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, और थर्ड से फोर्थ में जाएगा तो दैट विल बी अल्फा लाइंस ऑफ पाश्चन सीरीज। तो जब कभी भी अपने नेक्स्ट वाली ऑर्बिट में वो जंप करता है तो वो हमेशा अल्फा लाइन होती है। ये अल्फा लाइन बाल्मर सीरीज की है, 1 से 2 में जा रहा था तो वो अल्फा लाइन वो भी थी, बट वो लाइमन सीरीज की थी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये वेवलेंथ ही निकालेंगे हम। तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी आर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा ना बच्चों? यस सर। इसको आप लिख सकते हो आर 1/4 माइनस 1/9, ऐसे लिख सकते हो आप। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू आर, ये मिल जाएगा आपको 5/36, यही तो मिलेगा। यस सर। और यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे दैट इज, इसको अब की बात डायरेक्टली हम लिखते हैं लैम्डा मैक्सिमम, दैट विल बी, ये हो जाएगा 36/5r, ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ किसके लिए है? ये बाल्मर सीरीज के लिए है, ये बाल्मर सीरीज के लिए है। क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो, अब वेवलेंथ फॉर टर्मिनल या मार्जिनल लाइंस के लिए निकालेंगे। तो अब बताओ बच्चों, इसमें डायग्राम में क्या होना चाहिए था? इलेक्ट्रॉन कहां से इनफाइनाइट में जाना चाहिए था? सेकंड ऑर्बिट से। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये जो है सेकंड ऑर्बिट से जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट से नहीं। अब की बार n इज इक्वल टू 2 से जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करके इनफाइनाइट पे जाएगा। तो जब यहां से एंटर करके जाएगा तो ये बाल्मर सीरीज की टर्मिनल लाइंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो यहाँ 1 स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर रख देंगे, और ये 1/4 मिल जाएगा, दैट इज 4/r आ जाएगा मिनिमम वेवलेंथ के लिए, दैट इज 4/r। और जब आप इसके लिए रेंज निकालोगे तो मिनिमम हो जाएगा 4/r, और ये आ जाएगा 36/5r, ये आपका मिल जाएगा बाल्मर सीरीज के लिए 36/5r।
और 7th पॉइंट जब आप देखोगे रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो ये 4/r रखोगे और यहाँ पे आप रखोगे 36/5r, r से r कैंसिल, 4 9 जा 36, तो ये आ जाएगा दैट इज 5/9, ये आ जाएगा 5/9, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और ये हो जाएगा 9, रेशियो इसका पता चल जाएगा आपको। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, कुछ आपको क्लियर हुआ कि कैसे अल्फा लाइंस देखेंगे, कैसे हम बीटा लाइंस देखेंगे, या कैसे हम टर्मिनल लाइंस देखेंगे? यहां तक क्लियर हो गया ना बच्चों? यस सर। ठीक है। अब बच्चों इसी तरह से हम अगर यहाँ पे तीसरी सीरीज में लिखने जा रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग बताओगे, बस 3 सीरीज एक्सप्लेन कर दूंगा, तीसरी आपको आप बताओगे, अगर समझ में आ गई तो फिर आगे की आप लोग अपने आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अब हम तीसरी सीरीज लिखने जा रहे हैं, दैट इज यहाँ पे हम थर्ड सीरीज लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पाश्चन सीरीज, ये हो जाएगी पाश्चन सीरीज। और पाश्चन सीरीज कौन सी सीरीज हो जाएगी, दैट इज थर्ड सीरीज। बच्चों बताओ ये कौन से रीजन में लाई करेगी, ये कौन से रीजन में लाई करेगी? विजिबल। ये बेटा इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड। ठीक है, मैंने आपको जो इससे पहले बताया था वो इंफ्रारेड था। सर तो इंफ्रारेड में, अब बताओ इसमें ट्रांजिशन कौन सी ऑर्बिट से स्टार्ट होगा? थर्ड से हाँ बिल्कुल सही है, ये थर्ड ऑर्बिट से ट्रांजिशन स्टार्ट होगा या फिर थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा। तो इसके लिए वेवलेंथ अब की बार कैलकुलेट करोगे तो बच्चों बताओ, इसमें अगर हम बनाते हैं न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, 1 2 3 4, अब बताओ इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में जंप करेगा अल्फा लाइंस के लिए? थर्ड से फोर्थ में। हाँ वेरी गुड, तो दोनों बच्चे ध्यान रखना, थर्ड से फोर्थ में यहाँ पे एंटर करेगा, दैट इज थर्ड से ये फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेगा। तो अब ये इसकी अल्फा लाइंस हो जाएंगी, यानी कि अल्फा लाइंस ऑफ पाश्चन सीरीज। अब थर्ड से फोर्थ में जंप कर रहा है तो यहाँ 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे 1/9 माइनस 1/16 आ जाएगा ना बच्चों। और अब की बार हम लिखेंगे दैट इज यहाँ पे आपको मिलेगा 7 और यहाँ पे आप लिखोगे 144, यही तो आएगा 16 9 या 144, और आपको जो ये मैक्सिमम मिल जाएगा दैट विल बी 144/7r, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब की ये पाश्चन सीरीज हो जाएगी, पाश्चन सीरीज, ठीक है बच्चों? यस सर। अब देखो इसके लिए हम बात करते हैं, तो अब की बार यहाँ पे जंप कहां से कहां करेगा, n = 3 से जंप करेगा, दैट इज थर्ड सीरीज है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, दैट इज n = 3 से इंफिनिटी पे जाएगा, तो दैट विल बी टर्मिनल लाइंस ऑफ पाश्चन सीरीज। अब यहाँ पे जब 3 से आप जंप कराओगे तो यहाँ पे 1/9 माइनस इंफिनिटी, ये 1/9 आ जाएगा और ये 9/r आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? यस सर। तो अब आप रेंज लिखोगे तो रेंज में 9/r और यहाँ पे आप लिखोगे 144/7r, ये हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों? यस सर। अब जरा मुझे आप इसका कैलकुलेट करके बताइए रेशियो कितना आएगा, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। सर 7/16। देखो ठीक है, यस सर। 7/16।
16, यस सर, 7/16। ठीक है, तो आपको तीनों सीरीज पता चल गई बच्चों कैसे यहाँ पे सॉल्व की जाती हैं। यस सर। अब आप सेम इसी पैटर्न पे जो पार्शन के बाद ब्रैकेट सीरीज आएगी, ब्रैकेट सीरीज मतलब चौथी सीरीज आप लोग अपने से करेंगे, पांचवी छठी सीरीज से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये पॉइंट उसके लिए भी सेम रहेगा, यहाँ पे थर्ड की जगह फोर्थ आ जाएगा, यहाँ पे आप एक और ऑर्बिट बना के फोर्थ से फिफ्थ में ट्रांजिशन कराएंगे, उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम, और रेंज और उसका रेशियो, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लोगे बच्चों फोर्थ सीरीज के लिए। यस सर। ठीक है।